खैर मकदम है आप सभी का ईटीवी उर्दू के इस प्राइम टाइम डिबेट शो बिग बुलेटिन में आपके साथ मैं हूं समीर अब्बास। बेबाक जुबान बेखौफ अंदाज के साथ मेरी कोशिश होती है हर वो सवाल उठाने की जो आपके जहन में उठते हैं। शंकराचार्य स्वरूपानंद सरस्वती ने एक बार फिर यह कहकर गाय को सेंटर पॉइंट पर ला दिया है कि गाय हिंदुओं की ही नहीं मुसलमानों की भी माता है, क्योंकि इसका दूध और यूरिन किसी का मजहब देखकर फायदा नहीं पहुंचाता। उधर दारुल उलूम देवबंद ने एक फतवा जारी कर गोमूत्र को पूरी तरह हराम करार दिया है। हिंदुस्तान समेत पूरी दुनिया के तमाम मुफ्तियों की राय इस पर एक ही है कि गाय का मूत्र हर हाल में हराम है। जिस चीज में यह मिलाया जाएगा उस चीज का इस्तेमाल भी हराम होगा, चाहे वो खाने की चीज हो या फिर दवा ही क्यों ना हो। आखिर क्यों गाय के नाम पर खड़ा किया जा रहा है हर रोज एक नया बखेड़ा? क्या है इसके पीछे की सियासत? इसी पर करेंगे तफसीली बातचीत, लेकिन सबसे पहले देखिए यह रिपोर्ट। दारुल उलूम देवबंद ने प्रोडक्ट्स को नाजायज करार दे दिया जिनको बनाने में गाय का पेशाब इस्तेमाल किया जाता है। एक शख्स के जरिए दारुल फतह दारुल उलूम देवबंद से सवाल नंबर 68519 में मालूम किया गया था कि आजकल हर जगह प्रोडक्ट फरोख्त किए जा रहे हैं। इसके साथ ही मुफ्तियान कराम ने मशवरा दिया कि अगर पुख्ता तौर पर इसका यकीन न हो तो भी एहतियात करना बेहतर है। गाय ही के मूत्र के लिए नहीं है, बल्कि जितने भी जानवर हैं या इंसान हैं उनका मूत्र जो है मेडिकली जितना भी फायदेमंद क्यों ना करार दिया जाए, लेकिन मुसलमानों के लिए उसका इस्तेमाल करना नाजायज है। दूसरी जानिब बीजेपी लीडर जफरुल इस्लाम का कहना था कि इस्लामी अकीदे के मुताबिक ऐसी अशिया का इस्तेमाल नाजायज है और इसको सियासी रंग देने की कोशिश नहीं की जानी चाहिए। Course of action, like for instance, alcohol is not allowed to consume, but as a medicine it is allowed. So we don't know what is the scientific use of cow urine, but as far as Islamic faith is concerned, that product which has for normal consumption is prohibited. हिंदू अकीदे के मुताबिक गाय माँ है, इसकी पूजा की जाती है। हिंदू गाय के पेशाब को मुतबर्रिक मानते हैं और गौमूत्र को मुख्तलिफ बीमारियों में मुफीद माना जाता है, लेकिन साइंस उनके इन तमाम दावों की नफी करता है। दानिश्वरों के मुताबिक ये कौमों के अकीदे से जुड़ा मामला है, इसीलिए इसको सियासी रंग हरगिज नहीं दिया जाना चाहिए। ब्यूरो रिपोर्ट, ईटीवी न्यूज़। तो आपने देखी ये पूरी रिपोर्ट, मसला आपको समझ में आ गया होगा। हमारे साथ तमाम खास मेहमान जुड़ चुके हैं। हमारे साथ आशु मोंगिया साहब हैं जो कि नेशनल प्रेसिडेंट हैं गोरक्षा सेना के। विनोद बंसल साहब वीएचपी के स्पोक्स पर्सन हैं, हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। मुफ्ती मंजूर जियाई साहब का हम रुख करेंगे, मुंबई से हमारे साथ मौजूद हैं। हाजी अली दरगाह जो कि बहुत मशहूर दरगाह है मुंबई की, उसके ट्रस्टी हैं। मौलाना साजिद रशीदी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, इमाम एसोसिएशन के प्रेसिडेंट हैं, स्टूडियो में ही मौजूद हैं। और आचार्य दीपा शर्मा जो कि शंकराचार्य की सपोर्टर हैं, वो भी हमारे साथ स्टूडियो में ही मौजूद हैं। सबसे पहला सवाल आशु मोंगिया साहब आपसे, शंकराचार्य के इस बयान को आप कैसे देखते हैं जिसमें वो साफ तौर पर इस बात का जिक्र कर रहे हैं कि भाई हिंदुओं की ही माता नहीं है गाय, मुसलमानों की भी माता है। ये अपने विचार, अपनी जो जानकारी है वो किसी दूसरे मजहब के लोगों पर थोपने की जरूरत क्या है? क्या आपको लगता है ये बयान गैर जरूरी था? अब्बास साहब, मैं शंकराचार्य जी के बयान से इत्तफाक नहीं रखता, लेकिन मैं एक चीज और बोलता हूं साथ ही कि जब मुस्लिम्स दूध पीते हैं गाय का, अगर जब माँ दूध पिला रही है बच्चे को तो वो माँ है ना। तो वो अगर हिंदू अगर गाय का दूध पी रहे हैं और उनके लिए माँ है, वही मुस्लिम भी उसी गाय का दूध पी रहे हैं, तो वो क्या कहेंगे वहां पर? वो माँ नहीं कहेंगे, क्या कहेंगे आप ये बताइए? माँ तो माँ ही है, दूध आप पी रहे हो और दूध के लिए कोई ऐसा वो नहीं है कि दूध के लिए दिक्कत है या कुछ है। मोहम्मद साहब ने भी कहा था हदीस के अंदर में कि गाय का दूध शफा है, और गाय का जो गोमांस है, जो गोमांस के लिए लोग लड़ रहे हैं जी खाने को आज की डेट में, और गोमांस जो हैगा
वो रोगों का जड़ है क्या, रोगों की जड़। तो उस चीज के लिए जब बोला गया मोहम्मद साहब ने भी, और गाय के दूध के लिए बोला गया, तो दूध तो आप बच्चा, चाहे मुस्लिम, मैं किसी को भी कह रहा हूं कि कोई भी अपने घर पे भी अगर बच्चा होता है दूध पी रहा है माँ का, तो माँ ही है ना उसकी। तो यहाँ तो इतना बड़ा मुस्लिम समाज है, हिंदू समाज है, पूरी दुनिया है, भारत 125 करोड़ लोग हैं, दूध पी रहे हैं, गाय का दूध पी रहे हैं, तो माँ तो है ही है ना। चाहे वो फिर ईसाई हो, चाहे वो हिंदू हो, चाहे वो सिख हो, चाहे वो अपना मुस्लिम हो, तो उसमें ये कहना कि जी गाय माँ नहीं है, तो ये कहना तो गलत है। ठीक है विनोद बंसल साहब, ये हम सिर्फ यहीं तक क्यों नहीं रहने देते कि भाई गाय का जो दूध है वो बहुत ज्यादा फायदेमंद है। गाय जो है वो बहुत सारे गाय के जो प्रोडक्ट्स होते हैं, दूध के जो प्रोडक्ट्स होते हैं, या फिर गौमूत्र के जो प्रोडक्ट्स होते हैं, वो भी आयुर्वेदाचार्यों की अगर आप राय लीजिए तो वो फायदेमंद होते हैं। सिर्फ हम इस बात को यहीं तक क्यों नहीं रखते? माता कहना जरूरी है क्या? अरे भाई, माता कहो ना कहो, इसकी कोई जबरदस्ती थोड़ी है। हाँ। आप हमारे यहाँ तो एक परिपाटी है जो भारतीय संस्कृति कहती है, इसको हिंदू दर्शन और मुस्लिम दर्शन वाली बात नहीं है कोई। हाँ। जो भारतीय परंपरा कहती है वो कहती है जो देता है वो देवता है। और प्रत्येक हमारे संसार का कोई भी प्राणी हो या प्रतीक हो या कोई ग्रह उपग्रह हो, हमारी ये धरती को भी माता क्यों मानते हैं? इसलिए क्योंकि देती है हमें, इसलिए हम गौ चूंकि हमें देती है इसलिए हम उसको माता मानते हैं। अब कोई माता माने ना माने, उसका एहसान फरामोश हो या ना हो, देखिए ये तो कहने वाली बात है। जहां तक इसमें एहसान फरामोशी की क्या बात है? ये तो बिलीफ की बात है ना। ना बिलीफ की नहीं, वो कह रहे हैं हम नहीं मानते माता। ना मत मानो। शंकराचार्य कह रहे हैं नहीं, मुसलमानों की भी माता है। देखिए बात ये नहीं है, प्रश्न ये महत्वपूर्ण नहीं है कि कोई गौ को माता मानता है कि नहीं मानता। प्रश्न ये है कि अगर कोई दवाई के रूप में अगर कोई अच्छा फायदेमंद कोई चीज मिलती है आपको, कोई शरीर को पौष्टिकता लाने के लिए, हाँ। अगर आपको कोई चीज दी जा रही है और वास्तव में उससे दुनिया भर का फायदा हो रहा है, हाँ। तो उससे आप फायदा लेना चाहे तो लो, नहीं तो अपने घर पे बैठो। कौन मना कर रहा है इसके लिए? हाँ। मुझे लगता है इसमें कोई कंट्रोवर्सी कुछ नहीं है। हाँ। लेकिन हाँ, जो लोग इसको कंट्रोवर्सी फैलाना चाहते हैं, वास्तव में वो न तो इस्लाम को जानते हैं, हाँ। न इस भारत की संस्कृति को जानते हैं, और न ही गौ माता के महत्व को जानते हैं। या तो जानते नहीं है, नहीं वो महत्व की बात तो कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि हाँ दूध जो है वो बहुत फायदेमंद है गाय का। मूत्र उससे भी ज्यादा फायदेमंद है भाई। हाँ। समीर भाई, मूत्र जो है, गौमूत्र जो है, गौ दुग्ध से भी ज्यादा फायदेमंद है। आपको पता है हिंदुस्तान की इसको लेकर बस मुख्तलिफ राय हैं दोनों पक्षों में। देखिए वो मुख्तलिफ राय हो सकती है, वो बेसिकली ऐसी राय व्यक्त करके वो किसी और का नहीं, अपनी कम्युनिटी का नुकसान कर रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे। हमें कोई आपत्ति नहीं है, कोई मूत्र पिए ना पिए, लेकिन हमें तो बहुत फायदा हो रहा है। वास्तव में दुनिया में जितने भी रोग हैं, कैंसर जैसा रोग अकेले गौमूत्र से ठीक हो रहा है भाई साहब। क्या बात कर रहे हो? और आप कह रहे हो गौमूत्र नहीं पिएंगे, मत पियो। अगर आप अपनी कम्युनिटी का फायदा नहीं उठाना चाहते हो, आप उसके पक्का दुश्मन बनना चाहते हो तो बनो। मुफ्ती मंसूर ज़ियाई साहब, आपसे जानना चाहूंगा क्या जवाब है इसका, और क्या वाकई दारुल उलूम देवबंद की तरफ से ये जो फतवा जारी किया गया है कि भाई जो जिन प्रोडक्ट्स में गौमूत्र मिला हुआ है उनका सेवन पूरी तरह से हराम है सारे मुसलमानों के लिए, आपको लगता है कि ये जरूरी था फतवा देना इस पर, या फिर इसे गैर जरूरी मानते हैं आप, इसकी कोई जरूरत नहीं थी? समीर अब्बास साहब, आपके हवाले से दो बातें 2 मिनट में कहना चाहूँगा कि ये आज नहीं, ज़माने जाहिलियत में मदीने पाक का जब नाम यसरब था, उस ज़माने के लोग ऊँट के पेशाब को यूज़ करते थे बीमारियों में। तो मैं ये समझता हूँ कि हिंदुस्तान की सकाफत कहाँ खो रही है कि लोग आप तरक्की कर रहे हैं और आप ज़माने जाहिलियत में जा रहे हैं। दूसरी बात, जहाँ तक हराम की है तो हराम हर हाल में था। नबी कोनमका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पेशाब के छींटों से भी बचने का हुक्म दिया है, और जब पेशाब के छींटों से बचने का हुक्म दिया है और जो पेशाब के छींटे से नहीं बचता है उसे जहन्नमी करार दिया है, तो जब मेरे पैगंबर ने कह दिया है तो फिर हमारे लिए वो जायज़ कैसे हो सकता है? और जहाँ तक बात यह है कि ये हिंदुस्तानी सरकार किस रूह पर जा रही है, हिंदुस्तान हम लोगों को कहाँ ले जा रहा है, ये हमें समझ में नहीं आ रहा है कि जिस मुल्क को हम अपने दिलो जान से मानते और जानते हैं, हिंदुस्तान का मुसलमान जिस मुल्क को बड़ी कद्र की निगाह से देखता है, ये हमारा ही मुल्क है। इस मुल्क में हमें जीने पर के लिए कभी सूर्य नमस्कार कहना पड़ेगा, कभी गाँव को माता कहना पड़ेगा, कभी हमारे सामने गौ मूत्र का सेवन करना पड़ेगा, कभी यह कहा जाएगा कि गौ मूत्र नहीं पियोगे तो तुम्हें हिंदुस्तान से भगा दिया जाएगा। यह बड़े अफसोस की बात है कि जिस इस्लाम ने हिंदुस्तान से मोहब्बत का तकाजा हमारे दुनिया के सामने पेश किया है, आज हिंदुस्तान के लोग, अभी तो हम आपके सामने सारी बात आ रही है, हमारे मुंगिया साहब ने भी कुछ जुमले कहे हैं, तो इन तमाम चीजों को जब सामने हम रखते हैं तो हमें यह समझ में आता है कि यार हम हिंदुस्तान में रह रहे हैं, दुनिया हमें किस निगाह से देख रही है।
हम इस हिंदुस्तान में फख्र कर वाह, रहे हैं वाह। और हमारे हिंदुस्तान के वासियों को लोग किस पूरी तरह से देख रहे हैं। पूरी ये दुनिया नहीं, के लोग हिंदुस्तान में तो गौमूत्र पूरी का आजादी सेवन के करके साथ फायदा रह रहे उठा हैं रहे हैं और सभी आप कौम के हिंदुस्तान लोग। में आकर के एक हिंदुस्तान का मिनट विरोध बंसल कर रहे हो। साहब, मुफ्ती मंजूर जियाई साहब, आपको ऐसा क्यों लगता है? नबी ये- हिंदुस्तान में तो बड़ी आजादी के साथ सारे आप लोग सुनिए। मिलजुल कर रह रहे हैं, इसमें वाह भाई दिक्कत क्या वाह, है? बहुत बढ़िया। अरे भैया और हम नहीं तो अच्छा हर लगता मसले तो पर बहस करने के लिए नहीं, तैयार हैं। ये क्या हम मतलब है? बहुत- देखिए हिंदुस्तान में रहने से हम आपको पूरी हिंदुस्तान- आजादी है बंसल इस मुल्क साहब बंसल साहब जी ये मुल्क हमारा है, बंसल साहब का नहीं या मोंगिया साहब का नहीं, ये किसी और का नहीं है। ये मुल्क हमारा है और इस मुल्क भैया, पर अभी जितना का है हक ना, उनका ना, है, ना, उतना हक ना, ना, हमारा ना, भी है। हमने भी हमारे आबा अजदाद ने याद नहीं, किए नहीं, खून बहाया है, आप- लेकिन नहीं, ये ओ भैया तो हमारा आप इसलिए इस कह रहा मुल्क हूं। से प्यार करना समीर सीखो, अब्बास इस साहब, मुल्क की हमारा संस्कृति इसलिए से कह प्यार रहा करना हूं सीखो। कि हम इस हिंदू और मुल्क मुसलमानों का है। के इस मुल्क की परंपराओं से हिंदुस्तान की संस्कृति ये, हिंदुस्तान की संस्कृति ये है। इसमें बंसल कोई साहब, जबरदस्ती नहीं है। बंसल साहब, उनकी बात पूरी हो जाने दीजिए, मैं रशीदी साहब को भी शामिल करूंगा फिर डिस्कशन में। मजहब की जी। ताजीम करना। मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछना चाहता हूं कि आप हाँ। जवाब देने को बंसल तैयार साहब, हैं? हिंदुस्तान की संस्कृति ये है कि दूसरों समीर की भाई, नहीं, मोंगिया साहब, एक मिनट, ताजीम एक करना मिनट। हमारी आपसे एक संस्कृति चीज सिखाती पूछने है दीजिए। कि आपने उस ताजीम को कहां छोड़ दिया है। अरे इसमें साहब, मजहब कहाँ रह गया? नहीं, अरे नहीं, गौ माता, बंसल अरे साहब, गौ बंसल के गोबर साहब, की बात हो रही है, गौ बंसल- के मूत्र की बात होती है, बंसल औषधि साहब, की बात वो हो उस रही है, बात आप का बीच में जिक्र कहाँ कर से आ रहे गए हैं, इसमें? वो उस कैसी बात बात का कर रहे जिक्र हैं? कर रहे हैं क्योंकि जिस शंकराचार्य मजहब में स्वरूपन पेशाब सरस्वती मना ने ये है, कहा है जिस मजहब कि भाई में हिंदुओं पेशाब की को नहीं हराम मुसलमानों करा की भी दिया है। माता है, मौलाना इसमें तो शंकर थोपना ही हो गया ना। साहब, नहीं, थोपना क्या? माता तो है। ठीक है, अरे माता तो है, इसमें ठीक है। थोपने वाली कोई बात नहीं है। रशीदी साहब, रशीदी साहब, आपका जवाब। मूत्र का सेवन करना जिस पड़ेगा। बात का जिक्र जियाई साहब कर रहे हैं, क्या उससे इत्तेफाक रखते हैं आप कि जबरदस्ती क्यों? समीर अब्बास साहब, एक बात तो मैं आपसे ये कहना चाहता हूं आपके चैनल के माध्यम से कि बीजेपी सरकार एक नारा दे रही है कि मेरा देश बदल रहा है, मेरा देश आगे बढ़ रहा है। मुझे बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि आपके टीवी चैनल को तकरीबन 55 मुल्क देखते हैं और अफसोस ये है कि आज हिंदुस्तान में गाय के पेशाब पर बात हो रही है। ये कितनी बड़ी अजीब विडंबना है इस देश की कि लोगों ने देश को इस जगह लाके खड़ा कर दिया कि आज हम गौ मूत्र पर बात कर रहे हैं कि रशीदी गौ साहब, मूत्र बात तो कैसा इसलिए है। भी हो रही है ना ये क्योंकि बड़ी दारुल अजीब उलूम बात है। देवबंद ने फतवा जारी मुंगिया कर साहब दिया, ने अभी बात बताई। तो बात तो होगी। सर दारुल सुनिए, दारुल देवबंद का फतवा तो 1400 साल पहले भी था, आज भी है और कयामत तक रहेगा। उसको तो ना हम बदल सकते हैं ना कोई बदल सकता है। रही बात मोंगिया साहब की, मोंगिया साहब ने अभी कहा है कि भाई जो दूध पिलाती है वो माता कहलाई जाती है। फिर तो बकरी भी आपकी माँ है, हाँ। भैंस भी आपकी माँ है, ऊंटनी भी आपकी माँ है, जितने जानवर का आप दूध पीते हैं सारे आपकी माँ है। लेकिन हम जिस माँ से जन्म लेते हैं उसको माँ कहते हैं। ये कितने अफसोस की बात है कि हिंदू समाज के अंदर जब माँ बूढ़ी हो जाती है जिससे जन्म लेते हैं उसको तो हम ओल्ड एज होम में डाल देते हैं, और जब हम ये गाय जो है, गाय पर हम बहस कर रहे हैं कि गाय नहीं, ये हमारी तो हर माता समाज में होता है, गाय कोई से हम हिंदू दूध समाज की पीते दिक्कत हैं, थोड़ी है गाय रशीदी का साहब मूत्र ये। पाक है, गाय का गोबर पाक है। ऐसी अरे ऐसी भाई, नालायक औलादें तो हर जगह होती हैं। राशिदी साहब, ये हर इसको जगह मजहब पे से है, जोड़कर ये क्यों आप देख रहे हैं आप? देखिएगा आपकी तरफ आपको बहुत मिलेंगे, ऐसा समीर ऐसा अब्बास नहीं है कि साहब, समीर अब्बास साहब सुन लीजिए, समीर अब्बास साहब जी, देखिए, जी, सुनिए। मैंने बोल दी वो बात, आशु जी। बोलिए, पोत बोलिए, जो है रशीदी तीन साहब, बात तरह के पूरी होते कीजिए हैं। अपनी। समीर अब्बास साहब, हाँ। पोत 3 तरीके के होते हैं। एक पूत होता है, हाँ। एक कपूत होता है, एक सपूत होता है। पूत उसको कहते हैं हाँ। जो किसी से जन्म ले। सपूत जी। उसको कपूत उसको कहते हैं जो अरे अपनी मुद्दे पे मां आ से जाओ। जन्म हाँ। लेते ही उसकी मुखालफत शुरू कर दे। सपूत ठीक है, वही तो हो रहा है। सपूत उसको कहते अरे हैं अरे गौ जो माता, अपनी गौ मां के माता, साथ गौ माता आखिरी जो दम है ना, तक, ये भारत मरते की, दम तक, पूरे भारत की मरते माता दम है, तक। अर्थव्यवस्था अरे गाय मर है। रही है, और अरे पूरी- गाय पूरी- दिल्ली में पूरी 15,000 यही गाय पर तो मर रही यही पर तो है। दिक्कत है। आचार्य दिल्ली में दीपा शर्मा, 15,000 गाय मर गई, बंसल साहब, आचार्य दीपा शर्मा भी हमारे साथ मौजूद हैं। रशीदी साहब सुनिएगा, रशीदी साहब सुनिएगा, शंकराचार्य की सपोर्टर हैं दीपा शर्मा जी हमारे साथ मौजूद हैं। एक मिनट, बंसल साहब, ऐसे बीच में बोल रहे हैं, ये ना ठीक है, अभद्र भाषा का प्रयोग ठीक कर रहे है। हैं। मैं सभी से गुजारिश करूंगा एक दूसरे की ये- बात सुनने की कोशिश कीजिए, तभी हम किसी मकाम पर पहुंच पाएंगे बहस में। दीपा शर्मा जी, शंकराचार्य का यह बयान क्या गैर जरूरी था? क्योंकि भाई इस देश में जिसकी भी आस्था है गाय को लेकर, वो तो माता मान ही रहा है। अब ये कहना कि नहीं हिंदुओं की नहीं मुसलमानों की भी माता है, ये तो थोपना हो गया ना अपने विचारों को किसी दूसरे के ऊपर। इसकी क्या जरूरत थी? नहीं, बिल्कुल। देखिए, आप जिस तरह से कह रहे हैं कि थोपना हो गया, ये थोपना नहीं है। पहली बात तो उन्होंने अपना एक मत रखा है, कैसे? आपको ये जबरदस्ती नहीं की है कि आप इसे मानिए या मत मानिए। नहीं मानने का यहाँ पर स्पष्ट दिख रहा है कि जिस तरह से लोग यहाँ बहस कर रहे हैं और जिस तरह की बातें कह रहे हैं, तो स्पष्ट होता है कि यहाँ कोई मान नहीं रहा है। तो ये बात यहाँ क्लियर हो जाती है कि उन्होंने किसी पर थोपा नहीं या मानने के लिए मजबूर नहीं किया।
उन्होंने अपना एक मत रखा है कि गाय अगर हिंदुओं की माता है तो मुसलमानों की भी माता है। अगर वो मानते हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं मानते तो उन्हें कौन सी सजा दी जा रही है कि भाई अगर आप नहीं मानेंगे तो आपको ये वाली सजा का प्रावधान है? ऐसा तो कुछ नहीं है। नहीं, उन्हें लेकिन इस सिर्फ ये बयान के कहा पीछे गया का कि भाई लॉजिक क्या हिंदुओं था? की है तो क्यों इस मुसलमानों बयान की भी जरूरत है। पड़ी? नहीं मानने पर तो ये विरोध यहाँ पर देखिए, जरूरत किसी बयान की नहीं होती है। बहुत सारी चीजें इस देश में हो रही होती हैं, लेकिन जरूरी नहीं कि वहां जरूरत के अकॉर्डिंगली हो रही होती है। कोई भी बात अगर कही जा रही है तो उसके पीछे लॉजिक होता है। जैसे अभी यहाँ पर ये लोग बहस कर रहे हैं कि गौमूत्र पर ही बात क्यों की जा रही है, तो जहां आयुर्वेद आज की डेट में बहुत ज्यादा तरक्की कर रहा है, आयुर्वेद से ऐसे ऐसे इलाज ढूंढे जा रहे हैं जो कि एलोपैथी में नहीं है। तो आयुर्वेद में कहीं ना कहीं अगर आप गूगल पर खोलकर देखेंगे तो गौमूत्र का प्रयोग आयुर्वेद में इतना अच्छा किया जा रहा है कि उसके द्वारा बहुत सारी कैंसर जैसी बीमारियों का भी इलाज हो रहा है। तो अगर ठीक है आप उस चीज को नहीं ले रहे हैं तो वो आपका अपना एक मत है, लेकिन ये हुकूमत आने के बाद आयुर्वेद ये बीजेपी और कांग्रेस की बात नहीं है, हुकूमत आने के बाद बीजेपी और कांग्रेस की तो बात है ही आयुर्वेद नहीं। तो बहुत पहले से है। ये बीजेपी और कांग्रेस ये की कौन बात सी नहीं बात है। है गौमूत्र बीजेपी हुकूमत का आती जो है, गौमूत्र प्रयोग जो है, है वो वो एक उस दवाई चीज़ के में तौर फायदा पर देने किया लगा। जा रहा है, ना कि एक सॉफ्ट ड्रिंक के तौर पर। बीजेपी हुकूमत आने के सुनिए बाद मेरी गौमूत्र बात। में फायदा नजर आने लगा। ठीक है, पहले से ठीक है। गौमूत्र में फायदा रशीदी नहीं साहब, था। रशीदी साहब एक मिनट। मुफ्ती मंजूर जियाई, जिस बात का जिक्र दीपा शर्मा जी कर रही हैं उस बात से क्या आप इत्तेफाक रखते हैं? क्योंकि आयुर्वेद में माना गया है कि गौमूत्र के कुछ फायदे हैं, क्या उसको पूरी तरह से खारिज कर देना चाहिए? बिल्कुल पूरी तरीके से मैं खारिज करता हूं और यहाँ का नहीं पूरी दुनिया का मुसलमान इसे खारिज करता है। दूसरी बात मैं बताना चाहूंगा कि ये इस तरीके से एक एक बातें सामने ला करके शंकराचार्य जी हो या कोई और साहब हो, ऐसी बातों को ला करके मुसलमानों पर थोपना। सुनिए मेरी बात सुनिए, बंसल जी कंप्लीट करने दें। जब ये सारे मामला हमें थोपने हमारे ऊपर थोपा जा रहा है, आपको बता दूं कि मुंबई की सरजमीन पर सूर्य नमस्कार करने के लिए स्कूलों के अंदर में ये थोप दिया गया कि भाई सूर्य नमस्कार करो और स्कूल के अंदर में। अब ये बात बताएं कि इसकी क्या जरूरत थी? अब इसी तरीके से गाय मूत्र की बात आकर के मुसलमानों के ऊपर थोपा जा रहा है। आप उसकी कदर करते हैं, हम आपकी कदर करते हैं कि आप उसको माने। हम हिंदुस्तान की संस्कृति के बारे में आपको बता दें कि आप मान रहे हैं, हम कहां आपको मना कर रहे हैं, लेकिन आप हमारे को मनवाने की बात करें, ये तो बहुत गलत बात है। ये हिंदुस्तान की संस्कृति ये सिखाती है क्या? बंसल साहब आप बताएं, हिंदुस्तान की संस्कृति ये हमें सिखाती है कि दूसरे तहजीब, दूसरे मजहब का हमें तहजीब के साथ ख्याल रखना चाहिए। क्या ये तहजीब के साथ दूसरे मजहब का ख्याल? ये सवाल बहुत वाजिब सवाल है बंसल साहब, इसका आपको जवाब देना चाहिए कि भाई दूसरे मजहब की इज्जत तो कीजिए, उनका अगर कुछ फेथ है, उनके कुछ बिलीव्स हैं, तो उनकी इज्जत करना भी तो आप ही की जिम्मेदारी है। अब सुनिए, बहुत बहुत महत्वपूर्ण बात कही आपने। मैं अब बात को जरा ध्यान से सुनिएगा। जो सूर्य नमस्कार है, सूर्य नमस्कार में कहीं भी किसी की उपासना नहीं है, ये पहले आपको बड़ा क्लियर कर दूं। मैं अगर सूर्य नमस्कार करता हूं तो मैं उपासना की पद्धति से भी कर सकता हूं, बिना उपासना की पद्धति से भी करता हूं। देखिए, ऐसे हिंदू समाज में भी बहुत सारे मतांतर हैं जो कि उपासना पद्धति में विश्वास नहीं करते। बहुत सारे नास्तिक लोग भी हैं, लेकिन सूर्य नमस्कार प्रत्येक व्यक्ति करता है। कारण क्या है कि देखिए, सूर्य सबका है, मेरा नहीं है अकेला, आपका नहीं है, कोई मुसलमान का नहीं है, किसी हिंदू का नहीं है, किसी धर्म मत संप्रदाय का नहीं है। लेकिन आप मान सकते हैं सूर्य को, वो नहीं मान सकते, सुनिए तो सही, उनका अपना बिलीफ है। नहीं, देखिए, उसका नाम सूर्य नमस्कार है। उस योग के जो 10 क्रियाएं हैं, उन 10 क्रियाओं का नाम सूर्य नमस्कार है उसका। और दूसरा, चूंकि सुबह होता है और सूर्योदय के पूर्व होता है, सूर्योदय के सामने होता है एक तरह से, इसलिए उसको प्रातःकालीन सूर्य को आते हुए उसको नमस्कार करते हैं। अरे भाई, नमस्कार तो हम आपस में तो करते हैं समीर अब्बास भाई, आपको भी तो मैं नमस्कार करता हूँ, नहीं करता हूँ? आप मुसलमान हैं, इसके बावजूद भी मुझे भी नमस्कार करते हैं कि नहीं करते? मैं हिंदू हूँ, आपको तो नमस्कार नहीं करना चाहिए। तहजीब हमारे देश की नहीं, मैं तहजीब देश की नहीं है, दुनिया की तहजीब है भाई। आप मेरे को नमस्कार करते हैं, इसका मतलब ये तो नहीं कि आप मेरी उपासना करते हैं। मुझे बताइए, इस्लाम में नमस्कार है? अरे बंसल जी, नमस्कार, अरे नमस्कार नहीं करते। अरे बंसल, अरे वालेकुम अस्सलाम तो करते हो, सलाम वालेकुम तो करते हो। मैं कहता हूँ आप सलाम वालेकुम सूर्य नमस्कार सूर्यदेव कर दो, उसमें क्या हो गया? मैं कहता हूँ आप गुड मॉर्निंग गुड इवनिंग कह के ग्रीट कर सकते हैं, आप नमस्कार कह के ग्रीट कर सकते हैं, आप आदाब या सलाम वालेकुम भी कह के ग्रीट कर सकते हैं। मसला तो ग्रीट करने का है। नमस्कार का मतलब मैं आपके सामने झुकता हूँ। इस्लाम में झुकना नहीं है किसी के सामने। सलाम का मतलब है कि आप सलामत रहें। झुकोगे नहीं तो टूट जाओगे, अगर झुकोगे नहीं तो टूट जाओगे, ये भी समझ नहीं है आपको। दुनिया में हर चीज झुकने से बनती है। बिल्कुल बंसल साहब, ये बहुत गलत बात है कि जिम्मेदारी के साथ आप बात करें। फलदार वृक्ष होता है ना जी, लेकिन आप जिम्मेदारी के साथ बात करिए, झुकोगे नहीं तो टूट जाओगे, तो ये धमकी हो रही है। वो तो टूटता नहीं है, वो तो टूट जाएगा। आप अगर टूटना चाहते हैं तो टूटे। ये धमकी है बंसल साहब। लेकिन वास्तविकता ये है, बंसल साहब जवाब, झुकना सीखना पड़ेगा। ठीक है बंसल साहब जवाब। ये वीएचपी की खुली धमकी है, झुकोगे नहीं। मुफ्ती मंजूर जियाई, हिम्मत है तो
दिखाइए। मुसलमानों को तोड़ने की बात नहीं ये आप बंसल साहब वीएचपी की तरफ से आप धमकी दे रहे हैं। अड़ियलपन को तोड़ने की बात कर रहा हूं, जो जबरदस्ती मिस्टर बंसल, आप जंगे आजादी में आप कैसी बात कर रहे हैं बंसल साहब? आप इस जुमले को वापस ले लें। पड़ेगा समीर अब्बास साहब, मैं कहूंगा कि बंसल साहब से कहते हैं कि अगर ये धमकी देना चाहते हैं पड़ेगा, ऐसी कोई कोई बंदिश नहीं है बंसल साहब यहाँ पर। स्वस्थ रहना है, आपको अगर स्वस्थ रहना है हाँ, तो ये आप बात आप कह योग सकते हैं, बनाएं। आप सलाह दे सकते हैं, आप सलाह दे सकते हैं बंसल साहब, लेकिन झुकना पड़ेगा। पड़ेगा का मतलब भैया बंदिश तो कोई है नहीं इस देश में। क्यों नहीं पड़ेगा भैया? अगर नहीं पड़ेगा तो टूट नहीं, जाएगा ये। बंसल जी को कहिए माफी मांगेंगे, इस पर डिबेट जमी चलेगी। ये बड़ा ठीक है, स्पष्ट ठीक है, एक मिनट बंसल साहब, आपने अपनी बात कह दी। रशीदी साहब आपका जवाब देना चाह रहे थे। रशीदी साहब आप बोलिए। धमकी देना चाहते हैं? नहीं, आप चैनल में बैठ के नहीं नहीं धमकी देना नहीं, चाहते धमकी हैं? नहीं, धमकी नहीं। देखिए यही सोच का नतीजा मैंने यही सोच का डिफरेंस है। समीर अब्बास भाई मेरी बात को नहीं, ये समझ गए। धमकी है ना कि आपने तो कैसी बात कह दी? चलिए रशीदी साहब की बात तो सुन लीजिए। बंसल साहब एक मिनट, रशीदी भाई आप अपनी बात पूरी कीजिए। देने के लिए नहीं बैठा, यहाँ पे कोई एक दूसरे को धमकी देने के लिए नहीं बैठा। रशीदी नहीं, साहब, सबसे मैं पहले ये बात कहना तो मैं चाहता आपको ये हूं। क्लियर करूं। देखिए, और दूसरा बात, जी, मैंने आप देखिए, मेरी मैं ये बात कहना सुन चाहता हूं, लीजिए। इनका जो मतलब मैंने क्या है आगे कि भाई पहले अगर क्या झुकोगे बोला नहीं है, तो एक टूट चीज जाओगे। कि शंकराचार्य जी के मुसलमान बयान से ज्यादा मैं कौम नहीं रखता। इस ठीक है, दुनिया में आशु में झुकने आ रहा हूं वाली आपके नहीं पास। है। हम आशु सिर्फ जी, अल्लाह मैं आ के रहा हूं सामने आपके पास। झुकते हैं। रशीदी साहब हमारी को सुन आजिज़ी लीजिए, को बात आप पूरी ये हो जाने देखिए दीजिए। कि हमने जंगे आजादी में 60,000 उलमा कराम ने कुर्बानियां दी हैं, और विश्व हिंदू परिषद उस संघ की जितनी तंजीमें थी वो सारी की सारी अंग्रेजों की दलाल थी। आज किस मुंह से आप बात करते हैं मुल्क की और मुल्क के सम्मान की? चलिए अभी उस पर नहीं जाते रशीदी साहब। अभी पार्टी पॉलिटिक्स में मैंने इस मुद्दे को कभी भी हिंदू मुसलमान के चश्मे से नहीं देखा। अभी इसी मुद्दे पर रहते हैं रशीदी साहब। नहीं, पॉलिटिक्स नहीं है, सच्चाई है। अगर हिंदुस्तान की तारीख को उठाकर देखें, सच्चाई है। हिंदू मुसलमान कहां से आ गया बीच में भाई? हम बात कर रहे हैं सूर्य ये नमस्कार सच्चाई है की, हम बिल्कुल। बात कर रहे हैं गौमूत्र की, जितने हम भी बात कर रहे हैं गौ माता की। संघ की ठीक है। तंजीमें हैं, सारी दलाल थी अंग्रेज किसी को की। क्यों आती है? ठीक है। इसमें मजहब बीच में कहां जाता है? यानी ठीक है। वीएचपी आशु मोंगिया साहब, वीएचपी के दिलों में जो बात है आशु- सारी भाषा वो जबान से आशु वाज़ेह हो मोंगिया रही है। साहब, अगर मुसलमान नहीं दिक्कत झुकेगा देखिए, तो सब टूट जाएगा। सारी जो दिक्कत है ये इसकी वो हम इसी बिल्कुल बात को निंदा लेकर है कि करते भाई हैं और जबरदस्ती बिल्कुल नहीं इस होनी चीज़ को चाहिए। बर्दाश्त भी नहीं करेंगे। अगर कोई माता मानता है तो वो भी बहुत अच्छी बात है, उसका बिलीफ नहीं, है। एक मिनट, जबरदस्ती होनी एक भी नहीं मिनट, चाहिए। एक आप मिनट। किसी को फोर्स आशु नहीं जी, कर सकते कि आपको ये चीज माननी पड़ेगी। बिल्कुल बिल्कुल। समीर मसला साहब, तो यही है ना मैं सारा। क्लियर कहता हूं कि इसमें आप किसी को फोर्स नहीं कर सकते कि आपको ये चीज माननी पड़ेगी। ये चीज कहना या ये चीज कहना गलत है। इसके लिए मैं खुद मानता हूं कि शंकराचार्य जी का ये जो बयान है उससे मैं तो बिल्कुल मोंगिया जी की इत्तेफाक बात नहीं से रखता। सहमत दीपा शर्मा जी, लेकिन मैं फिर एक तो- चीज फिर तो पूछता ये हूं, बयान नहीं मैं आना मौलाना चाहिए था ना, साहब से इसका एक कोई चीज मतलब नहीं पूछना है। चाहता हूं कि मौलाना साहब एक चीज बताइए। आज आप फतवे की बात कर रहे हैं, मौलाना साहब आज आप फतवे की बात कर रहे हैं। दारुल उलम देवबंद ने बहुत सारे फतवे जारी किए गाय माता के लिए, गौ माता की फेवर में भी। मुझे आप बताइए, इस आप लोग मुस्लिम लोग क्यों नहीं उन फतवों के हिसाब से चलते? पहली बात। दूसरी बात, जब मोहम्मद साहब ने भी एक चीज बोली कि गाय का मांस रोगों की जड़ है, तो क्यों फिर भी बकरी ईद पर भी गायों की कुर्बानी की जाती है? सिर्फ आप मुझे इतना बता दीजिए, क्योंकि देवबंद ने कई बार फतवे जारी नहीं, किए बकरी कि पर साहब गाय की की कुर्बानी कुर्बानी कहाँ नहीं की होनी जाती है? चाहिए, गाय नहीं की होती। कुर्बानी आशु मोंगिया हराम है। साहब, ये आशु चीज मोंगिया देवबंद साहब, के फैक्ट तो फतवे सही हैं, रखिए आप बहुत बार अपने। आए नहीं, फतवे। गलत। मुझे आप मैं जवाब बताइए देना क्यों चाहता नहीं हूं। मुस्लिम समीर भाई, ये गलत बात है, ये गलत बात है। हिंदू मुसलमान दोनों ही गाय की बड़ी इज्जत करते हैं, इसमें कोई शक नहीं होना चाहिए आपको। समीर साहब, मैं जवाब देना चाहता हूं। मुफ्ती मंजूर बिल्कुल। जाई नहीं साहब, समीर साहब, जिसका गलत जवाब बात देंगे है, आप। ये बिल्कुल मैं गलत जवाब बात देना कह चाहता रहे हैं हूं आप। समीर अब्बास। आप मेरे साथ चलिए पश्चिम समीर बंगाल अब्बास साहब, में मैं जवाब 6 देना लाख चाहता हूं। गाय की बिल्कुल, कुर्बानी बिल्कुल। होती है एक दिन में बकरी मोंगिया ईद साहब, में। नहीं, नहीं, आप लेकिन बताइए गाय आप। गाय के आप खिलाफ और बताइए, गौरव में जो लोग लगे हुए हैं उसमें तो हर समुदाय के लोग हैं ना। आशु मोंगिया साहब, महाकुर्बानी उसमें हर समुदाय के लोग हैं, हर मजहब के लोग हैं। कह रहे हैं आप। बिल्कुल, रिकॉर्ड मैं उठाकर खुद बोलता देखिए हूं, आप। मेरे साथ भी बहुत सारे मेरे मुस्लिम भाई हैं जो मेरे साथ हर जगह जाते हैं, इवन जी। पश्चिम बंगाल में भी जाते हैं, हर जगह जाते मोंगिया हैं, वो साहब, भी आशु मेरे मोंगिया- साथ खड़े हैं। आशु मोंगिया जी, आपको बताना चाहूंगा कि हिंदुस्तान की तारीख में जब जब जिन बादशाहों ने भी हुकूमतें की है, मुसलमान बादशाहों ने, उन लोगों ने बाज़ाब्ता तरीके से यह हुक्म नाफिज करके कहा था कि जब तक अगर तुम्हें हिंदुस्तान में अपनी हुकूमतें कायम करनी है तो हिंदुस्तान के हिंदू भाइयों की कदर करनी पड़ेगी, उनकी भावनाओं की कदर करनी पड़ेगी। बिल्कुल, हम आज बिल्कुल, तक आपकी बिल्कुल, भावनाओं सही की बात कदर करते हैं, और आज आपने हम पर क्या किया? आज आप हमारे साथ क्या कर रहे हैं? गौमूत्र पीना पड़ेगा? हम आपकी भावनाओं की कदर करते हैं कि हम गाय का गोश्त नहीं खाते हैं, हम नहीं, गाय की कदर करते आपसे हैं क्योंकि मुफ्ती आप साहब, माता आपसे कोई समझते नहीं हैं। कह रहा है, हम उसकी पीना कदर पड़ेगा। करते हैं, हम आपकी भी कदर करते हैं, लेकिन लेकिन आपकी ये बात सही है कि और मुफ्ती साहब, मुगल काल की भी अगर हम बात करें तो मुगल काल में भी काउ स्लॉटर बैन था। ये चीज गलत है, ये चीज गलत बोली गई है, ये चीज नहीं होनी चाहिए। ऐसे में किसी को आप फोर्स नहीं कर सकते। देखिए, काउ स्लॉटर की जहां तक बात है तो हमने आपको बार बार ये कहा है कि हम मुसलमान आपके भावनाओं की कदर करते हैं, हम इस्लाम के मसाइल के साथ छेड़छाड़ नहीं कर सकते, लेकिन हिंदुस्तान में रहने
कहना है, ना मेरे देश आपको भी के हमें भी संविधान ने हमें इस तरह चाहिए से कि अपने ऐसे एक बोल दूसरे रखा है। हिंदू भाई की भी कदर करें। हम आपके भावनाओं की कदर करते हैं, हम आपके मजहब की हम कदर करते हैं, लेकिन याद रखिए अगर आप हमारे साथ छेड़छाड़ करेंगे तो ये भी अच्छा नहीं होगा, कोई फर्क नहीं पड़ता। ये भी अच्छा नहीं होगा अगर आप ठीक है। हमारे साथ छेड़छाड़ ठीक करने है। की कोशिश करेंगे। बिल्कुल तो नहीं, हमें मुस्लिम बिल्कुल इस्लाम गलत है, बर्दाश्त नहीं कोई करेंगे। आप कहेंगे नहीं टूट कर जाएगा, सकता। आप मान लो, वरना नहीं मानोगे तो टूट जाओगे, झुक जाओ वरना टूट जाओगे। चलिए ये मैं क्या अपने तमाशा सभी बना मेहमानों से रखा है? दरख्वास्त करूंगा कि गुस्से पर थोड़ा सा अपना काबू रखें और बातचीत जब करें तो एक एक करके बोलें, तभी हमारी बात जो है वो व्यूअर्स तक पहुंच पाएगी। एक छोटा सा ब्रेक ले लेते हैं, तब तक थोड़ा सा गुस्सा शांत कर लें सब लोग। एक छोटे से ब्रेक के बाद फौरन होते हैं हाजिर और इस बहस को आगे बढ़ाते हैं। तो गाय को लेकर एक बार फिर से बहस छिड़ी हुई है। शंकराचार्य स्वरूपानंद सरस्वती ने कहा है कि हिंदुओं की ही नहीं मुसलमानों की भी माता हैं गाय, और यह बात मुसलमानों को भी माननी चाहिए। लगातार हमारे साथ तमाम खास मेहमान बने हुए हैं, बहस जारी है। मुफ्ती मंजूर ज़ियाई साहब, एक सवाल यहां पर यह भी खड़ा होता है कि एक डिस्कशन में, तमाम डिस्कशंस में यह बात भी सामने आती है कि भाई हम गैर जरूरी चीजों पर फतवा इशू करना हमको बंद करना चाहिए, इससे कहीं ना कहीं गलत मैसेज जाता है। इस बात को मानते हैं आप? इस केस में भी यही हुआ, हमने देखा कि दारुल उलूम देवबंद ने एक फतवा जारी कर दिया और कहा कि भाई गौमूत्र से बनी हुई जो भी चीजें हैं, चाहे वो दवा ही क्यों ना हो, वो मुसलमानों के लिए हराम है। समीर अब्बास साहब, आप जिस चीज़ को गैर ज़रूरी चीज़ कह रहे हैं, ये इस्लामी शरीयत है, इस्लामी शियार है। इस पर दारुल उलूम ने फतवा लिख करके कुछ गुनाह का काम नहीं किया है। ऐसे जब भी मामला जब भी हिंदुस्तान में उठेंगे तो हिंदुस्तान के लोग, हिंदुस्तान की आवाम, हिंदुस्तान के मुसलमान, हिंदुस्तान के मदारिस, अइम्मा इकराम की जिम्मेदारी बन जाती है कि खसूसन मुसलमानों को पाक व साफ होना, ज़िंदगी उसूल ज़ाब्ते सिखाना, यह इस्लाम का शियार है। अगर दारुल उलूम ने यह फतवा दिया है तो कोई अच्छा काम किया है, कुछ गलत काम नहीं किया है। जब भी कोई ऐसी बात आएगी तो मुसलमान और मुसलमानों के इदारे इस बात पर मुत्तफिक होकर फैसला देंगे और बताएंगे कि इस्लाम का शरीयत क्या कहती है, इस्लाम क्या कहता है, शरीयत क्या कहती है, पैगंबर का फरमान क्या कहता है। गौमूत्र के मामले में यह हल्का मामला नहीं है, यह इंसान के पाकी और नापाकी से जुड़ा हुआ मामला है, जो जिसके साथ कॉम्प्रोमाइज बिल्कुल नहीं किया जा सकता। यह फतवा बिल्कुल सही है और हम इसके इत्तेफाक भी रखते हैं। और साथ ही साथ हमारे उलमा इकराम ने बाज़ाब्ता तरीके से फतवा लिख करके दुनिया के सामने पेश किया है कि जिस चीज से हम पाक और नापाक होने का वह मामला है, अगर नापाक होंगे तो हमारी नमाजें दुरुस्त नहीं होंगी, अगर हम नापाक होंगे तो हम कुरान नहीं पढ़ पाएंगे, हम नापाक होंगे तो हम कुरान को छू नहीं पाएंगे। बहुत सारी जिम्मेदारी वाला मामला हमारे साथ जुड़ा हुआ है। इसको आप हल्का बिल्कुल ना कहें, बल्कि यह फतवा देकर के बहुत अच्छा काम किया है दारुल उलूम ने, और हमारे उलमा इकराम ने बाज़ाब्ता तौर पे इस पर फतवा लिखा है। और नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हदीस पाक में 1400 साल पहले गौ के पेशाब हो या इंसान के पेशाब हो, तमाम उन पेशाब के कतरों से, छींटों से बचने का हुक्म दिया है, और इस पर हम कायम थे, हैं और हमेशा रहेंगे। ठीक है दीपा शर्मा जी, ऐसे में आपको लगता है कि भाई जो बयान शंकराचार्य की तरफ से आया है वो भी हमें संभल कर देना चाहिए? जब हम दूसरी कम्युनिटी का जिक्र कर रहे हैं तो उनका जिक्र करने की क्या जरूरत थी कि नहीं मुसलमानों की भी माता है? जी देखिए, कुछ हमारे हिंदुस्तान में कुछ लोग ऐसे हैं जो अराजकता फैलाते हैं और कुछ लोग ऐसे हैं जो सामंजस्य बनाते हैं, सौहार्द फैलाते हैं, एक दूसरे में प्रेम बनाने की कोशिश करते हैं। मुझे नहीं लगता कि उन्होंने ऐसी कोई गलत बात कही है। देखिए, यहाँ पर अभी ये साहब कह रहे हैं कि अगर हमारे धर्म को छेड़छाड़ की जाएगी या जो फतवा हमने निकाला वो बिल्कुल ठीक है, यानी इन्होंने जो बात कही वो बिल्कुल ठीक है, दूसरा कोई कह रहा है तो वो गलत हो जाती है। पहली चीज तो ये कि अगर मान लीजिए इन्हें पता ही ना हो, जिन दवाइयों का ये सेवन कर रहे हैं, इस्तेमाल कर रहे हैं, क्या इन्हें हर दवाई की प्रिस्क्रिप्शन पता होती है, उनमें क्या क्या इंग्रेडिएंट्स हैं? जरूरी तो नहीं कि इन्हें पता हो, अनजाने में भी वो दवाई ये ले सकते हैं। लेकिन क्योंकि ये बात उन्होंने कह दी, क्योंकि ये बात हिंदू धर्म के किसी व्यक्ति ने, और किसी व्यक्ति की भी नहीं है, हिंदू धर्म के सर्वश्रेष्ठ गद्दी जैसे इनके लोग फतवा निकाल सकते हैं, उसी प्रकार से शंकराचार्य भी हिंदू धर्म की सर्वश्रेष्ठ गद्दी पर विराजमान है। वो भी जो बात कहते हैं नहीं, वो दीपा जी तो वो हिंदू धर्म के लोगों की बात करते ना। जैसे कुछ मुसलमानों को कंफ्यूजन था तो वो मुफ्तियों के पास गए ये पूछने कि भाई गौमूत्र से जो बनी हुई चीजें हैं उनका सेवन हमारे लिए हराम है या जायज है, तो उन्होंने बता दिया कि नहीं हराम है। लेकिन शंकराचार्य ने तो ये कह दिया ना, नहीं मुसलमानों की भी माता है, वो भी माने माता। ये फर्क है।
मुझे लगता है कि इसमें कोई अराजकता फैलाने वाली बात नहीं है या कहीं मतांतर करने वाली बात नहीं है। उन्होंने जो बात कही है वो सौहार्द के अंतर्गत कही है कि दोनों के बीच की प्रेम की बात है कि अगर हमारी माता है तो आपकी भी माता है। उन्होंने कोई ऐसा कटाक्ष या कोई गलत बात नहीं कही है जिसके लिए इन लोग इतने भड़कते हैं, मजहब की बातें करना शुरू कर देते हैं और पुरानी पिछली बातें करना शुरू कर देते हैं। अभी एक साहब यहाँ कह रहे थे कि हम हिंदुस्तान को अपना मुल्क मानते हैं। क्यों? जब आप यहाँ रहते हैं, आपके दादा परदादा पूर्वज यहाँ रहे हैं, तो मानने वाली बात होती नहीं है। ये देश आपका है। जिस दिन आप ये कहेंगे कि देश हमारा है, उस दिन ये सारी बातें आपके मन में आएंगी ही नहीं। आज भी इतने वर्षों से रहने के बाद आज आप ये बात कह रहे हैं कि हम हिंदुस्तान को अपना मुल्क सिर्फ मानते हैं, तो ये कहीं ना कहीं सोचने वाली बात है कि इतने सालों से इतने पूर्वज जहां आपके रहे बड़े हुए और उसके बाद आप ये कह रहे हो कि हम हिंदुस्तान को अपना मुल्क मानते हैं। तो आप खुद विचार कीजिए कि कहीं ना कहीं इनके दिमाग की उपज गलत है। उन्होंने ऐसा कुछ गलत नहीं कहा। अगर उन्होंने कहा, और थोपा भी नहीं है, थोपा भी नहीं है कि आप मानिए, उन्होंने सिर्फ अपना विचार रखा, हम ऐसा मानते हैं। समीर भाई एक छोटा सा कमेंट, आप भी गाय को माता मानते हैं। मोहतरमा आप भी गाय को माता मानते हैं, मेरी बात सुने मोहतरमा, आप भी गाय को माता मानते हैं, तो आज से मानना शुरू किया या आपने पहले से मानना शुरू कर रखा है? जी 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 मोहतरमा आप भी गाय को माता मानती हैं, आप आज से मानना शुरू किया या पहले से मानना शुरू कर लिया था आपने? हाँ जी, मैं जवाब दे रही हूँ। तो आप आज क्या कहती है, हम भी गाय को माता मानते हैं? हमने तो आप ये कह रही हैं कि आप गाय को माता मानती हैं, हम भी कहते हैं हिंदुस्तान को हम अपना मुल्क मानते हैं, ये इसमें बुराई क्या हो गई? अरे मानते हैं तो उसको गाली क्यों देते हैं भैया? नहीं, हमने मानते की बात नहीं की है। गाय माता मानते का क्या मतलब? गाय हमारी माता है। नहीं, गलत तरीके से ना पेश करें। ये उन्होंने नहीं कहा कि मुझे हिंदुस्तान में रहते हुए शर्म आ रही है। ये गाय की और ये देश को सवाल यहाँ देखिए बिलीफ का है कि आप दूसरे मजहब के जो लोग हैं उनके जो बिलीफ्स हैं उनकी भी इज्जत कीजिए। बंसल साहब, दीपा जी आपने अपनी बात कह दी। बंसल साहब, मैं एक बात कहना चाहता हूँ। देखिए जहाँ तक फतवों का सवाल है, मुझे बड़ा ताज्जुब होता है। देखिए इन्हीं दारुल उलूम देवबंद ने कैसी चीजों पे फतवे जारी किए हैं। हाँ। ये टमाटर ईसाई होता है, इस पर फतवा जारी किया उन्होंने। इंसान अपनी और पत्नी का मांस खा सकता है, अपनी पत्नी का मांस खा सकता है, इस पर फतवा जारी किया उन्होंने 2005 में। इन्होंने, मैंने सुना नहीं है ऐसा। मैं बताऊंगा आपको सारा आपको दारुल उलूम देवबंद की वेबसाइट में मिल जाएगा आपको। 2005 में सानिया मिर्जा और तस्लीमा नसरीन के बारे में और फास्ट फूड के बारे में, गर्भ निरोधक के बारे में, और इसके बारे में आप देखिए उन्होंने यहाँ तक कहा कि 13 वर्ष की लड़कियों को साइकिलिंग नहीं करनी चाहिए, वर्जिनिटी नष्ट होती है। ऐसे तो फतवे जारी करते हैं। रशीदी साहब इसका जवाब देंगे। रशीदी साहब कई बार, मैं एक बात पूरी करूं जी। इसके अलावा मैं आपको ये बताना चाहता हूं। देखिए हम ये जो मूत्र की बात कर रहे हैं कि हर मूत्र हराम है, ऐसा नहीं है। देखिए मूत्र और दूध हर जानवर का, हर व्यक्ति का, हर प्राणी का अलग होता है। आखिरकार जो दूध है अपनी माता के बाद में डॉक्टरों ने भी, दुनिया भर के डॉक्टर ने कहा है कि गाय का दूध ही पिलाना चाहिए अगर बच्चों को स्वस्थ रखना है तो। आखिरकार गाय का दूध ही क्यों बोला? उन्होंने बकरी का दूध तो नहीं बोला, भेड़ का तो नहीं बोला, ऊंट का तो नहीं बोला उन्होंने। एक बात। दूसरी बात, इसी तरह से मूत्र की जहां तक बात है, हम ये तो नहीं कह रहे भैंस का मूत्र पीना चाहिए आपको, या कि बकरी का मूत्र पीना चाहिए, या किसी पिग का मूत्र पीना चाहिए। अगर उसमें भी कुछ ऐसी चीज अच्छी होती, ऐसे तत्व होते जो गाय के मूत्र के अंदर है, तो निश्चित रूप से उसको पूरी दुनिया की कम्युनिटी उसको एक्सेप्ट करती है। ठीक है। इसमें हिंदू मुसलमान के रूप में तोला जाना या इसको गलत है आपके जोड़ा हिसाब जाना, यही मानसिक विकृति का परिचय है। ठीक है, रशीदी साहब इसका जवाब देना चाह रहे हैं। रशीदी साहब, मजहब से जोड़कर देखा ही ना जाए इस पूरे मसले को। बंसल साहब ये कह रहे हैं यूज ना करें तो मत करो। ठीक है बंसल साहब, अरे रशीदी साहब। और मैं मानता हूं कि आप चुप होकर सुनेंगे। सुन लीजिए जवाब सुन लीजिए। बंसल जी, मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूं। हमारी जो असली माँ है, जिससे हम पैदा होते हैं, जब बच्चा माँ के पेट में होता है उस वक्त औरत की मंथली ऊपर वाला बंद कर देता है, और हम वही मंथली यानी बच्चा जो है उसी मंथली से खाकर जो है बड़ा होता है। वो माँ जो हमें 9 महीने पेट में रखती है, फिर हमें पैदा करती है, हमें पाल पोस कर बड़ा करती है, उसका मूत्र ज्यादा हमारे लिए फायदेमंद है, गाय का मूत्र हमारे लिए ज्यादा फायदेमंद है? आप अपनी माँ के बारे में क्या ख्याल रखते हैं? साइंटिफिक बात हो रही है। जवाब देने दीजिए उनको जवाब देने दीजिए। बंसल साहब, अपनी माँ के मूत्र के बारे में आपका क्या ख्याल है? अगर आप सपूत हैं तो उसको भी सपोर्ट करेंगे। बहुत फायदेमंद है। आप सुनिए बात को, आप सुनिए। हम सपूत है। आपकी बात पूरी हो गई ना, मैं सुना रहा हूं आपको। मैं बता रहा हूं आपको। देखिए बात यह है कि जो शरीर के स्वास्थ्य के लिए दुनिया भर के डॉक्टरों ने, वैज्ञानिकों ने जो साइंटिफिकली प्रूव किया है, वो चीज फायदेमंद है, या जो धर्म कहता है, मजहब कहता है, या आप कहते हैं, मैं कहता हूं, वो फायदेमंद है? नहीं, अगर टीवी पे बैठ करके मैं मदर मूत्र के बारे में बताइए ना। आप मदर मूत्र के बारे में बताइए, ये मेरी छोटी सोच होगी। लेकिन जब डॉक्टर ने कह दिया, अरे उसकी जांच करा लीजिए ना। माँ की
उसकी भी जांच करा देखिए, लीजिए। माँ के दूध साइंटिफिक के बारे में कहा गया, करवा लीजिए। माँ के दूध मैं के बारे में मानता हूं कहा कि गया गाय मूत्र से ज्यादा अच्छा मूत्र निकलेगा माँ स्वयं का भी फायदेमंद है। आप साइंटिफिक पहलू से निकलवा लीजिए, साइंटिफिक पहलू निकलवा लीजिए उसका, गाय मूत्र से ज्यादा अच्छा निकलेगा। क्योंकि माँ, हमारी माँ बहुत अच्छी चीजें खाती है। आपकी गाय माता पन्नी खाती है, कीचड़ खाती है, दुनिया भर की उल्टी सीधी चीजें खाती है। तो गाय मूत्र से ज्यादा माँ का मूत्र रशीदी साहब आपसे गुजारिश है, जवाब सुन लिया कीजिए। आशु मोंगिया साहब, गाय मूत्र की बात कैसे कर सकते हैं? आशु मोंगिया साहब, मैं जब एक चुपचाप सुन रहा था तब ये ठीक है आशु मोंगिया साहब, एक यहाँ पर बहस में ये बात उठी कि जो माँ का दर्जा है, जिसने हमें जन्म दिया है, वो तो सबसे ऊपर है, उससे किसी का मिलान कैसे हो सकता है? गाय का या फिर किसी और जंतु का, उससे मिलान कैसे हो सकता है? ये इस मसले पर क्या कहना चाहेंगे आप? मैं इस मसले पर थोड़ा बोलना चाहूंगी। बच्चा जब पैदा होता है, माँ दीपा जी, मैं आऊंगा 6 आपके महीने पास। दूध दे रही है बच्चे को अपना, और गाय 60 साल तक दे रही है, ये पी रहे हैं लोग। पहली बात। दूसरी बात, गाय, हाँ, मुफ्ती साहब को प्रॉब्लम है, लेकिन मेरे धर्म में मैं माँ मानता हूं, मेरी माँ है गौ माता, ठीक है जी। दूसरी चीज, अगर आप गौ माता का मूत्र आप कह रहे हैं कि वो बेकार है और माँ का मूत्र बढ़िया है, तो मुफ्ती साहब से मैं पूछता हूं एक चीज कि अगर बीमारी के वक्त, अगर आपको बाई चांस या किसी को भी यहाँ इस्लाम में अगर किसी को कोई प्रॉब्लम आती है और लास्ट ऑप्शन ये बचती है कि गौमूत्र का इलाज से सही होने, तो उस समय क्या करेंगे आप लोग? ये मुझे ये बता दीजिए, मुफ्ती साहब जवाब दे दें। उस समय गौमूत्र का यूज सेवन नहीं करेंगे, उस समय क्या कहेंगे कि नहीं जी जिंदगी प्यारी नहीं है, मुझे मरना प्यारा रहेगा, ये कहेंगे मुफ्ती साहब? या उस समय माँ का मूत्र का सेवन करेंगे? मुझे ये बताइए। जान बचाने के लिए इस्तेमाल करना होगा गौमूत्र को, मेरी बात, क्या इस्तेमाल जायज होगा? नहीं, अरे कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं? बंसल साहब, एक मिनट, बहुत जिम्मेदारी वाला सवाल है और बहुत जिम्मेदारी के साथ जवाब देना चाहूंगा आशु मोंगिया साहब को। कैंसर का एक मरीज बता एक एक करके जवाब दीजिए। कैंसर का एक मरीज बता बहुत सारे हैं, नहीं जायज होगा, उस कंडीशन में जायज नहीं होगा। मुफ्ती मंजूर जी आई, दुनिया भर अगर जान जा रही हो किसी की, इस तरह के, और आयुर्वेदाचार्य ये कहे कि भाई मोंगिया साहब से कहना चाहूंगा कि जायज होगा दुनिया क्या? का डॉक्टर, पूरी दुनिया का डॉक्टर एक तरफ हो जाए, पूरी दुनिया के तमाम जर्नलिस्ट एक तरफ हो जाए, तो पूरी दुनिया के अच्छे अच्छे प्रोफेसर एक तरफ हो जाए, लेकिन मेरे पैगंबर का जो हुक्म है, उस पैगंबर के हुक्म के आगे किसी डॉक्टर को, किसी भी जानकार को हम बिल्कुल तरजीह नहीं देंगे। पैगंबर ने जिस चीज को हराम करार दे दिया है, हम मरते दम तक उसे हराम ही करार करते रहेंगे। जान बचाने के लिए भी इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। मुफ्ती साहब, मैं एक और कहना चाहता हूँ मुफ्ती साहब, एक मुझे एक छोटा, अब मामला यह है कि ये हमारा ये तकवा है, हमारा ये तकवा है, ये हमारे फराइज में जिम्मेदारी में बनता ये है कि अपनी मेरी, अब जहां तक मेरी जान बचाने की बात होगी तो भी हम उसका इस्तेमाल नहीं करेंगे। ठीक है, नहीं, गाय का मांस आपने कहा तो आपको मोहम्मद साहब का अपमान कर रहे हैं। मोहम्मद साहब ने खुद कहा हुआ है, हदीस पढ़िए, कुरान पढ़िए, उसके अंदर में भी मोहम्मद साहब का स्टेटमेंट देख लीजिए। मोहम्मद साहब ने क्या कहा हुआ है बेगम आयशा से कि गाय का दूध शफा है, गाय का जो मांस है वो लोगों की जड़ है। तो आप तो ये कह रहे हो कि गाय का मांस उस समय खा लेंगे। गौमूत्र को लेकर कुछ नहीं कहा मोहम्मद साहब ने। हाँ, ये जरूर कहा कि गौमांस आप ना खाएं, मोहम्मद साहब ने वो आपकी सेहत के लिए ठीक नहीं है, और गाय का दूध के बारे में नहीं कह रहा अब्बास साहब, मैं गौमूत्र के बारे में नहीं कह रहा, मैं दूध के बारे में इस कह रहा हूं। वक्त मोहम्मद साहब की ये बात, गोमांस के बारे में कह रहा हूं, जो मोहम्मद साहब ने कहा है कि गोमांस ठीक है, जो बीमारियों की जड़ है, रोगों की जड़ है। ठीक है भाई, कुरान को हदीस को हम जानते हैं ज्यादा, आप थोड़े जानते हैं मुंगिया जी। कुरान को हदीस को हम जानते हैं ज्यादा। इसी दारुल उलूम देवबंद ने मानवों के अंगों के अंगदान के ऊपर भी फतवा जारी किया था कि आप अंगदान एक ठीक है, मैं उस पर आऊंगा, गैर जरूरी फतवों पर मैं आऊंगा। ठीक है, दीपा जी आप कुछ कहना चाह रही हैं, आप अपनी बात रखिए, उसके बाद मैं रशीदी साहब से नहीं, गैर जरूरी फतवों पर मैं जवाब लूंगा, मैं जवाब बंसल साहब। जब अंगदान के अगेंस्ट में फतवा जारी किया हुआ है, अगर कोई मुसलमान कोई किसी अंग की कमी के कारण मरता है तो हिंदू तो दान दे सकता है, लेकिन मुसलमान अंगदान नहीं कर सकता। ये क्या लॉजिक है भाई? आप या तो फतवा जारी करवाएं कि हम अंगदान लेंगे भी नहीं, देखिए हम अंगदान लेंगे भी नहीं, देंगे नहीं, तो आप ये फतवा जारी करिए कि दुनिया भर का कोई मुसलमान किसी भी तरह का
ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन में विश्वास नहीं करता तो हम बंसल साहब नहीं लेंगे। आधी अधूरी जानकारी हम व्यूअर्स के सामने ना रखें मुझे इसको। बताइए। अगर हम इस पर बात कर रहे हैं तो तफसील से करें, फिर हम मुफ्तियों की भी राय लें कि वो ऐसा फतवा अगर जारी हुआ तो किस मसले को लेकर जारी हुआ। ठीक है मैं उस पर बात करूंगा। दीपा जी की बात सुन लीजिए। दीपा जी की बात सुन लीजिए। अगर गलत है तो मुझे बताइए कि मैं गलत बोल रहा हूँ। ठीक है मैं उस पर आऊंगा। हमारे पास नहीं है। देखिए आप सुनिए, मुझे पहली बताइए, बात, वो जारी किया जाए आप धर्म को ला लिया आपने, करने के बजाय धर्म को ला लिया आप। को लाना नहीं चाहते। विनोद बंसल जी से कहिए जबान पे लगाम लगाएं, नहीं ये रशीदी जबान पे लगाम लगाएं अपनी। हम भी हिंदू धर्म के बारे में बहुत सारी कमियां जानते हैं। रशीदी साहब जिस बात का जिक्र किया बंसल साहब ने, चाहिए उसका जवाब दे दीजिए। एक मिनट बंसल साहब, एक मिनट बंसल साहब। बताना चाहूँ, अरे मैं मैं बता बता रही रही हूँ, हूँ, सुनिए। मैं जवाब बताना दे चाहती दीजिए हूँ, आप एक बात बंसल बोलना साहब। चाहती मुझे इस हूँ। बात का क्या जवाब ऐसा दे कोई दीजिए। फतवा जारी हुआ? रामचंद्र जी रावण देखिए से धर्म अपनी की बातें बीवी ना को नहीं करें बचा यहाँ पाए। पर, ये चर्चा धर्म, ये मजहब और धर्म बीच में ले आते हैं, ये सबसे बड़ी कमी आप है। कौन से धर्म की बात करते मैं हैं? पहले यहाँ बोलना चाहूंगी, जो मैं आपकी इनकी पता नहीं बात कौन का से धर्म की बात करते हैं। ये कहाँ हिंदू की धर्म के बारे बात में बहुत सारी बातें हम कर कहाँ सकते की हैं। चर्चा को ठीक है, कहाँ ले ठीक जाया है, जा रहा है, रशीदी मुझे साहब, समझ में रशीदी नहीं आ साहब। रहा। यहाँ पर एक रशीदी साहब, साइंटिफिक बात थोड़ी हुई ठंड थी, रखिए। फतवा देने के लिए एक साइंटिफिक बात हुई थी, रशीदी साहब जरा सुनिए, दूसरों की बात हमारा तभी बातचीत हो पाएगी। दीपा जी की सुन लीजिए। रशीदी साहब, दीपा जी कुछ बोल रही हैं। दीपा जी रशीदी साहब दूसरों को भी बोलने दीजिए। वो सुन ही नहीं रहे हैं, वो मेरे पास बैठे तब भी नहीं सुन रहे हैं, उन्हें पता है कि मैं बोल रही हूँ तब भी नहीं, नहीं दीपा सुन जी रहे बोलिए। हैं। इन्होंने कहा कि गाय का मूत्र से तो ज्यादा अच्छा है कि, हाँ, गाय के मूत्र से ज्यादा अच्छा है कि माँ का मूत्र आप पिए, इन्होंने ये बात कही। तो ये बात कहीं भी इनकी लॉजिकल नहीं है। यहाँ पर बात है साइंटिफिक प्रूव होने की। अरे उसको कि- साइंटिफिक प्रूव मैं बात कह रही हूँ, मैं बात पहले मेरी बात पूरी, आप मेरी बात पूरी हो जाने दीजिए। आप सुन लीजिए आप मेरी बात ही पूरी नहीं सुन रहे हैं। आप मेरी बात ही नहीं सुन रहे माँ के हैं। मूत्र को भी देखिए देखिए ना, बात ही नहीं सुनना चाह रहे माँ के हैं। मूत्र को भी देखिए ना। बकरी का दूध डेंगू की बीमारी में बहुत ज्यादा उपयोगी बताया जाता है। जब डेंगू होता है तो बकरी का दूध ढूंढने से नहीं मिलता है, तो उस समय क्यों नहीं ये कहा जाता कि माँ के दूध से उपयोगी और क्या होगा, क्योंकि हमने माँ के गर्भ से जन्म लिया है। ये सिर्फ उपयोगिता की बात है, किसी चीज की इंपॉर्टेंस की बात है। बकरी के दूध में डेंगू को खत्म करने के ऐसे वो होते हैं जिससे कि डेंगू खत्म हो जाता है। लेकिन गौमूत्र, उनका लॉजिक ये है। उसका लॉजिक ये है, मैं आपको बताऊं दीपा जी, उसका सुनिए लॉजिक मेरी ये बात, है। सुनिए, मैं लॉजिक नहीं, रशीदी इन्होंने साहब, ये कहा कि सुन गौमूत्र लीजिए, से ज्यादा साइंटिफिक अच्छा, देख रहे हैं। इससे तो माँ का मूत्र है, क्योंकि नहीं, हम माँ के मूत्र को गर्भ भी से देखिए पैदा ना। हुए। देखिए, ऐसा उसको कोई, क्या दिक्कत है? हाँ। ये सुनना ही नहीं चाहते, मैं क्या बोलूं। इन्होंने कहा कि गौमूत्र से अधिक तो हमने, क्योंकि माँ से ज्यादा पवित्र कौन होगा, हमने माँ से जन्म लिया है। ये बात नहीं होती है। जरूरी नहीं कि हमने बकरी के गर्भ से जन्म नहीं लिया तो बकरी का दूध हमारे लिए काम नहीं आ सकता, जान बचाने के लिए वो भी काम आता है। यही इसी तरीके की बात हम गौमूत्र के लिए भी कर रहे हैं कि कभी कभी जान बचाने के लिए या किसी बीमारी के इलाज के लिए अगर उसका प्रयोग किया जाता है। हमने ऐसा कब कहा कि आप लोगों को गौमूत्र का इस्तेमाल करना चाहिए? शंकराचार्य कब ने कहा है, शंकराचार्य जी ने कोई मुसलमान कोल्ड भी ड्रिंक, माने। शंकराचार्य जी ने कोई ने कोल्ड कहा ड्रिंक, है, नहीं आप खंडन कीजिए उसका। शंकराचार्य जी ने आप कोई खंडन कोल्ड कीजिए ड्रिंक उसका। नहीं निकाली है नहीं, जिसमें खंडन गौमूत्र कीजिए का आप मिश्रण है और आपको वो आप पीना कहिए कि पड़ेगा। शंकराचार्य ने बिल्कुल नहीं कहा नहीं। मुसलमान के लिए। आप देखिए खंडन कर मार्केट दीजिए। में बहुत सारी चीजें आप आप खंडन कर दीजिए ना। लोग लेस की चिप्स अरे खाने के लिए खंडन कर बोलते हैं कि दीजिए हराम है। नहीं, नहीं, आप खंडन कर दीजिए आप ना। लोग कहते हैं लेस चिप्स खाना आप हराम कह है, दीजिए कि तो ठीक है, आप अगर गौमूत्र को हराम मानते हैं तो ठीक है। ठीक है, आप ठीक है, महिला ठीक को है। भी दीपा बोलने का अधिकार नहीं है इनको। दीपा जी आपकी हाँ, बात मैंने बिल्कुल। सुन ली। एक छोटा सा किसी चलिए भी ब्रेक ले आदमी लेते पर हैं। थोपना नहीं। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के बाद बहस के आखिरी दौर में हम होंगे और सवाल यह भी उठेगा कि भाई गाय के नाम को लेकर इतना बखेड़ा रोज रोज क्यों खड़ा किया जा रहा है? क्या इसमें कहीं ना कहीं कोई सियासत भी इन्वॉल्व है? गोरक्षकों की बात होती है, गोवध की बात होती है और फिर यह भी कहा जाता है कि भाई 80% जो गोरक्षक हैं वो फर्जी धंधा कर रहे हैं, गोरख धंधा कर रहे हैं, फर्जी लोग हैं। ये तमाम बातें क्यों, गाय लगातार मुद्दे में बनी क्यों हुई है? आखिरी दौर में इसकी चर्चा होगी, बहस होगी एक छोटे से ब्रेक के बाद। तो गाय को लेकर एक बार फिर से बहस छिड़ी हुई है। हमारे तमाम खास मेहमान हमारे साथ बने हुए हैं और आखिरी सेगमेंट में हम डिस्कशन करेंगे गाय को लेकर हो रही सियासत पर। और वक्त हमारे पास बहुत कम बचा हुआ है, इसलिए मैं अपने तमाम मेहमानों से ये गुजारिश करूंगा कि आपके पास 30 सेकंड है। क्लोजिंग कमेंट में आप सबका लेना चाहूंगा। शुरुआत में आशु मोंगिया जी से आपसे करूंगा कि क्या कहीं ना कहीं इसमें सियासत भी इन्वॉल्व है? गाय के मुद्दे को लगातार जिंदा रखने की कोशिश की जा रही है, ऐसा लगता है। सियासत तो है ही है जी, आगे आने वाले चुनाव हैं और चुनावों को देखते हुए
नेताओं ने अपने अपने मामले चालू कर दिए हैं और लेके टारगेट बना दिया है गाय को, गो भक्तों को, गौरक्षकों को। और रही बात दूसरी, मैं एक स्टेटमेंट जैसे अभी मोदी जी का आया था कि 70 से 80% गौरक्षक बीच में ये जो दुकानदारी चला रहे हैं, मैं मानता हूं कि मोदी जी का बयान सही है, दुकानदारी चला रखी है कुछ लोगों ने गौरक्षा के नाम पर, लेकिन जो ये 70 से 80% वाली बातें हैं वो बिल्कुल गलत है, क्योंकि यहाँ पर मोदी जी की खुद की पार्टी के भी कुछ लोग कलकत्ता के अंदर में भी जिनके ऊपर FIR हुई है वो लोग भी इन्वॉल्व हैं। तो इसीलिए ऐसा नहीं है कि हर एक के ऊपर में कह देना चाहिए कि जी हर गौरक्षक ही गलत है। गौरक्षक हर गलत नहीं हैगा। गौरक्षक जैसे रात रात को जाग के गौरक्षा कर रहे हैं लोग यहाँ पर हिंदुस्तान में हर जगह, विनोद बंसल जी को भी मालूम है, विनोद बंसल जी भी बताएंगे कि कैसे बजरंग दल के लोग भी जाते हैं गौरक्षा के लिए, जगह जगह खड़े हैं। तो किसी के ऊपर ये टारगेट कर देना कि जी गौरक्षक गलत है, गौरक्षक गुंडे हैं, ये चीज गलत है। और जब वो बाकी रही बात नहीं, यहाँ प्राइम मिनिस्टर ने अपने बयान में इस बात का जिक्र किया था कि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कि अच्छा काम कर रहे हैं, उनके काम की तारीफ होनी चाहिए, लेकिन जो गुंडागर्दी हो रही है वो नहीं होनी चाहिए। ठीक है, ठीक है आशु जी, आपने अपनी बात रखी। दीपा जी, सियासत भी इन्वॉल्व है क्या? और अगर सियासत इन्वॉल्व है तो धर्मगुरु उसका हिस्सा क्यों बन जाते हैं? सजा देने का काम आशु जी, लास्ट सेगमेंट है, मेरे पास वक्त नहीं है और किसी बात का। संविधान के तहत काम करना चाहिए। आशु जी, आपका टाइम खत्म हो चुका है। दीपा जी, मैंने कहा अगर सियासत इन्वॉल्व है, जैसा कि आशु जी भी जिक्र कर रहे हैं, अगर सियासत इन्वॉल्व है तो धर्मगुरु उस सियासत का हिस्सा क्यों बन जाते हैं? जी देखिए, यहाँ पर कोई सियासत नहीं है। आप इस चीज को मजहब और सियासत से ना जोड़े। अगर इस बात को साधारणतया लें, साधारणतया सोचें, तो ये बहुत साधारण सी बात कही गई है। इतना इशू बनाने वाली बात नहीं थी जितना कि मजहब से जोड़कर और सियासत से जोड़कर बना दिया जाता है। यथार्थ को बदला नहीं जा सकता। गाय का दूध हो या मूत्र हो, दोनों ही बहुत काम में लेने वाली चीजें और उपयोगी हैं। यहाँ तक कि गाय का गोबर भी वास्तु शास्त्र में बहुत उपयोगी माना जाता है, जो नेगेटिव एनर्जी को दूर करता है। अब इसके लिए अगर आप सियासत शुरू कर दें तो इसमें ये तो बहुत गलत बात है। ठीक है, मुफ्ती मंजूर जियाई, सियासत की वजह से हो रहा है क्या ये बखेड़ा? समीर अब्बास साहब, बहुत ही खास जुमले आखिरी जुमलों में मैं कहना चाहूंगा, आखिरी पल में आपके साथ, कि हिंदुस्तान को गाय, हिंदू, मुसलमान, मूत्र, सूर्य नमस्कार, इसको छोड़कर प्लीज हिंदुस्तान को आगे बढ़ाने के बारे में सोचें। गाय की फिक्र यकीनन आपको जितनी है हमें भी है एज अ हिंदुस्तानी। हमें हिंदुस्तान की फिक्र करनी है, हिंदुस्तान के वासियों की फिक्र करने की जरूरत है। और साथ ही साथ हिंदू मुसलमानों के अंदर में भेदभाव जो पैदा किया जा रहा है इन सियासी लोगों की तरफ से, इसे दूर करने की सख्त जरूरत है। वीएचपी को आगे बढ़कर के कदम बढ़ाना चाहिए कि मुसलमानों के साथ या हिंदुस्तान में रहने वाले किसी के साथ कोई ज्यादती नहीं होगी। गाय की रक्षा आप करें, हम गाय की कद्र करते हैं, लेकिन साथ ही साथ आप वो चीज हम पर जबरदस्ती थोपे नहीं। ठीक है, रशीदी साहब। नहीं थोपेंगे सर, ऐसे कोई बात। देखिए अब्बास साहब, मैं एक बात कहना चाहूंगा, सभी का खून शामिल है इस मिट्टी में, किसी के बाप का हिंदुस्तान थोड़ी है। ये समझ लेने की जरूरत है हर आदमी को। हर आदमी ने, हर मजहब के मानने वाले ने जंग आजादी में कुर्बानी दी है। ये गाय को लेकर या सूर्य नमस्कार को लेकर मतभेद पैदा करना, ये बहुत ही ओछी राजनीति है। इस राजनीति से हमें बचना चाहिए। हिंदुस्तान को आगे बढ़ाने के लिए हिंदू मुस्लिम एक साथ होकर क्यों आगे नहीं बढ़ा सकते? हाँ, आप हमें छोटा भाई मानिए, हम आपको बड़ा भाई मानने के लिए तैयार हैं। आप हमें छोटा भाई नहीं मान रहे तो हम आपको बड़ा भाई क्यों माने? इसलिए हम एक दूसरे के साथ मिलकर इस मुल्क को आगे बढ़ाने की बात करें। और ये जो छोटे मोटे मुद्दे हैं, इन मुद्दों को बिल्कुल खत्म कर दें। ये मुद्दे, जैसे मैंने पहले भी कहा था कि आज कितना अफसोस की बात है कि हमें गौ मूत्र पर बात करनी पड़ रही है। ये मुद्दे बात करने के नहीं है, छोड़ दीजिए इन तमाम चीजों को, देश को आगे बढ़ाने की बात कीजिए। बंसल साहब, मुझे लगता है रशीदी साहब अच्छी बात कर रहे हैं कि भाई हिंदू मुसलमान भाई भाई की तरह रहें, मिल के रहें, इख्तलाफ पैदा करने की बात ना हो, मेल मिलाप की बात हो। नहीं, बिल्कुल निश्चित रूप से इसमें कोई बात नहीं। मैं तो एक छोटी सी बात आपके ध्यान में दिलाना चाहता हूँ। हाँ। 3-4 दिन पहले हिंदी नेशनल डेली ने क्या लिखा था? हाँ। हिसार जिले के एक लाड़वा में गौशाला है। हाँ। सुनिए, गौमूत्र के उपयोग के बारे में बता रहा हूँ आपको। हाँ। उसमें 1100 गायें हैं। हाँ। उसमें से 1000 से ज्यादा गायें दूध नहीं देती, लेकिन गौशाला की सालाना आमदनी जो है 3.5 करोड़ रुपए है। क्यों? क्योंकि सिर्फ गोबर और गौमूत्र से वो आमदनी करता है। गौशाला के जो प्रधान हैं वो क्या कहते हैं, एक गाय से रोजाना 5 से 30 लीटर गौमूत्र मिलता है। नहीं, ठीक है, ये तो उपयोगिता की बात होगी। उपयोगिता की बात बहुत सारे लोग करते रहते हैं मंजर साहब, लेकिन इस तरह के इश्यूज उठाकर हिंदू मुसलमान में
आपस में भेद हो नहीं, किसी भेद बात नहीं को है। लेकर, देखिए, भेद वो भेद नहीं तो- होना चाहिए, भेद वो नहीं होना तो- चाहिए, ये तो मानेंगे आप। बिल्कुल मानेंगे नहीं, नहीं, भेद होने का बंसल मतलब ही साहब नहीं बिल्कुल नहीं है। मानेंगे। जब मेरी और आपकी माँ बंसल एक साहब होगी बिल्कुल नहीं तो हम मानेंगे इस दोनों बात भाई को भाई कि होंगे हमें कि नहीं आपस में होंगे? एक दूसरे जब का आप साथ देना मेरी और चाहिए। आपकी माँ एक प्यार नहीं मानने मोहब्बत से देंगे, रहना चाहिए। आप कहेंगे मेरी माँ अलग है, मेरी और आपकी माँ अलग है, तो नहीं, भाई भाई कैसे तो होगा मुझे आपको बताइए? उसकी इज्जत करनी हम चाहिए भाई ना। भाई तभी होंगे अगर जब हमारी अगर माँ वो एक बिलीफ है। उनका है हम दोनों कि वो की गाय माँ को एक माता हो- नहीं मानते, तो हम आपको जानवर उसकी को इज्जत मारना करनी नहीं चाहिए। सकते भाई, हम जानवर को मां मान ही नहीं सकते। हम- आप मानिए एक जानवर को नहीं, मां। आप ये आपकी अरे सोच है, हमारी आप- सोच थोड़ा कैसे सा- आप इज्जत जब करेंगे माँ को साहब? जानवर कैसे बना इज्जत देते हो और करेंगे? आपका इन्होंने तो तो जानवर अभी नहीं, बना नहीं, देते हो। नहीं, 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 बंसल ये साहब, ऐसे- बंसल साहब, ऐसे- ऐसी बात ऐसे नहीं। मत सोच आपकी सोचिए। है। हाँ। नहीं, नहीं, देखिए बकरी भी आपकी देखिए मां है, भैंस मैंने भी बात आपकी साफ मां कही है, है। हमारी नहीं है। मैं बिल्कुल साफ मानिए कह आप- रहा हूँ। नहीं नहीं नहीं, बकरी बंसल बकरी साहब, हमारी माँ नहीं है, बंसल साहब। बकरी हमारी माँ नहीं है, भैंस हमारी माँ नहीं है, लेकिन जो गाय है वो गाय लेकिन बाप हमारी के माँ बारे में है। बता दीजिए, बाप भारत कौन की कौन ठीक है माँ बंसल साहब, बंसल ये साहब, सबको माँ देखिए, की वो सारी वो चीजें आपकी मानते हो? आपकी ये जो बाप मान्यता कौन है है, वो उसकी बता वो दीजिए। इज्जत करने के लिए हमें तैयार है, तो हमें आप मानते उनके हैं, बिलीफ की हमें इज्जत फक्र कर इस लीजिए, का। बात हमें खत्म हो फक्र जाएगी। बात है। आप माने मत मानो, हमको कौन जबरदस्ती कर रहा है? बस ठीक है। लेकिन मैं ये बात स्पष्ट तौर पे ठीक कह रहा है। हूं, देखिए आदमी किसी चीज को एहसान आप कराने जबरदस्ती होना किसी चाहिए। चीज को बाप भी थोपने बता की दीजिए, कोशिश चलिए कर ठीक रहे है, हैं। ये उन पर छोड़ देते हैं। रशीदी साहब, मुफ्ती मंजूर जियाई साहब, दीपा शर्मा जी, विनोद बंसल साहब, आशु मोंगिया जी, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ इस बहस में हिस्सा लेने के लिए। एक दूसरे की भावनाओं को, एक दूसरे के इमोशंस को हम समझ लें तो मुझे लगता है किसी तरह के झगड़े की और किसी तरह के इख्तलाफ की नौबत ही नहीं आएगी। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का इस डिस्कशन में पार्टिसिपेट करने के लिए, और हमारे व्यूअर्स का भी शुक्रिया। कल एक नए टॉपिक पर नई डिबेट के साथ आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए शब बखैर।